Hello everyone, today we will be starting with a new topic, that is linear inequalities. ये नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा पिछले का रिकैप लेते हैं कि हम पहले क्या पढ़ते थे। पहले आपने कहीं पे, जैसे आपने 9th-10th में देखा होगा, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 6th 7th 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में देखा था और 9th-10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में देखा था। देखिए, जैसे कि 2x plus 3 is equals to 1. This is linear equation, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में ये साइन आ रहा है, ये साइन इक्वल टू का है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है और एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे अब हम देखते हैं 2x plus 3y equals to 5, तो देखिए यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो है इक्वल टू का साइन और जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो है x एंड y। तो ये दोनों वेरिएबल्स आपके डिफरेंट हैं, दैट इज x एंड y। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं एंड जो साइन यूज कर रहे हैं वो आप इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, वेयर एज हियर जो आपका वेरिएबल है वो x है और आप जो साइन यूज कर रहे हैं वो इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे किसके हो जाएंगे? लीनियर इक्वेशंस के, जो आज तक हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? इनइक्वालिटीज मतलब यहाँ पे हम जो साइन यूज करेंगे वो होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये साइंस हम यूज करेंगे टू शो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी होल्ड भी कर सकती है और ना भी होल्ड करे। अब यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो देखिए, लीनियर का क्या मतलब है? एल्जेब्रिक जो भी हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो भी हमने यूज किया वो क्या था? x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी? 1। यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा? x, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। y की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ लीनियर का क्या मतलब है? जो भी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री 1 है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या यूज करेंगे? हम जो रिलेशन दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे? ग्रेटर देन साइन के साथ, लेस देन साइन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, और जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ही हमारे पास क्या टर्म आया है? दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इक्वालिटीज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, अब हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे, कैसे समझेंगे? तो उसके लिए अब आप देखिए इसका यूज कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि इक्वेशंस का यूज कहीं ना कहीं तो आ रहा है। तो इसका भी कोई हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि जहाँ पे हमारे इसका क्या आ रहा है? यूज आ रहा है। तो इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। आपकी मम्मी ने कभी आपको भेजा होगा कहीं पे ग्रोसरी शॉप पे कि यू हैव टू बाय राइस। आपको क्या बाय करना है? राइस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? चावल। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उस ग्रोसरी शॉप पे जो भी आपको राइस मिल रहा है वो राइस किस में है? पैकेट्स की फॉर्म में है, पैकेट्स की फॉर्म में है, और पैकेट्स ऑफ 1 kg। और जो भी उसका रेट है, वो प्राइस है, वो प्राइस कितना है? ₹30 ईच। और आपकी मम्मी ने आपको कितने पैसे दिए हैं? आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए हैं ₹200। लेकिन आप तो खुली राइस खरीद नहीं सकते, आपको जो भी राइस खरीदनी है वो आपको पैकेट्स में खरीदनी है। लेकिन हमको पता है कि अगर हम 30 के कितने भी, जैसे अगर आपने x पैकेट्स लिए तो ऑब्वियसली कभी भी आपके पूरे 200 रुपए खर्च नहीं होंगे, पूरे 200 रुपीज खर्च नहीं होंगे, उससे कम खर्च होंगे। तो इसका मतलब आपने जितने नंबर ऑफ पैकेट्स खरीदे, लेट नंबर ऑफ पैकेट्स बी x, तो लेट नंबर ऑफ पैकेट्स बी x, तो 30x इज लेस देन 200, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पैकेट्स, एक पैकेट का प्राइस कितना है? 30, तो x पैकेट्स का प्राइस कितना होगा? 30x, सो 30x इज लेस देन 200। तो ये एक फॉर्म हो गया इनइक्वालिटी का। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड आवर सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये तो, अब देखिए, कई बार आपके
पापा भी आपको ये चीज बोलते हैं कि आप इतने अपने टेस्ट में या जो भी आपके यूनिट टेस्ट में है, यूनिट टेस्ट में आपको एवरेज चाहिए। आपके पापा ने बोला यूनिट टेस्ट में अगर तुम्हारा एवरेज 70 या 70 से अबव आ रहा है, 70 और अबव 70, तो आई विल बाय यू अ वॉच, मैं तुमको एक घड़ी खरीद के दूंगा, एक वॉच खरीद के दूंगा। आपके पास कितने टेस्ट हैं? आपके पास 3 टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3। तो अगर हम टेस्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स आ गए 65। सेकेंड वाले टेस्ट में आपने और अच्छा किया तो आपके आ गए 75। मुझे अब कुछ मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में तो लाने ही पड़ेंगे, जिसका अगर हम एवरेज निकाले तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो। सपोज टेस्ट नंबर 3 में आपके x मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 65 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 विच इज 0, 1, 140 प्लस x अपॉन 3। ठीक है, ये तो आपका एवरेज हो गया। लेकिन आपने क्या बोला है कि आपके पापा ने क्या बोला है कि आपका जो एवरेज होना चाहिए वो ग्रेटर देन, आपका जो एवरेज होना चाहिए वो मिनिमम 70 तो होना ही चाहिए। तो इसको अगर हमने फर्दर देखा तो 140 प्लस x बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। ये एक और फॉर्म आ गई आपकी किसकी? इनइक्वालिटी। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि हम देखते हैं। चलिए, तो अब आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। इन एन इनइक्वालिटी, two real numbers or algebraic expressions whose degree is 1 with degree 1 are separated or are related by symbols like less than, greater than, less than, equal to, greater than। एग्जाम्पल, जैसे कभी भी आपने रोड पे देखा होगा कि रोड पे वो आपको बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट इंक्रीज योर स्पीड, कुछ स्पीड लिमिट होती है कि आप अपनी छोटी वाली जो व्हीकल है, जो अपने टू व्हीलर्स होते हैं, उनकी स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते हैं 40 से ज्यादा। आपकी कार्स हैं, आप कार्स की स्पीड नहीं बढ़ा सकते 40 से ज्यादा, तो वहां पे एक स्पीड लिमिट करके आपको हमेशा दिखेगा। स्पीड लिमिट का क्या मतलब है, ये उसका एक एग्जांपल होगी जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। दैट स्पीड लिमिट का हुआ दैट फॉर टू व्हीलर जो भी आपकी स्पीड लिमिट होती है कि आपकी जो स्पीड है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक और एग्जांपल हो गया जो आप रियल लाइफ में देखते हैं कि कहाँ पे आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज की जरूरत होती है। और आपके जो फोर व्हीलर्स होते हैं, फोर व्हीलर्स के लिए जो आपकी स्पीड होती है वो होती है, उसकी स्पीड लिमिट होती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने देखे, कि जो हमने बात करी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, फिर हमने बात करी लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, और उसके अपन ने एग्जाम्पल्स देखे। अब देखते हैं इनके टाइप्स। देयर आर सर्टेन टाइप्स, तो टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में पहला जो है वो है, जो भी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ गई टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, वो क्या है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। एक्सिस, दैट इज नॉट, वील नॉट यूज एक्स हियर क्योंकि हम न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे 2 इज लेस देन 4, 5 is greater than 2, or -2 is what? Less than 0. -3 is less than -2, and so on. These are some examples of numerical inequality. अब नया देखते हैं। दूसरा अपना हमारे पास क्या है? Literal inequalities. ये सब क्या हो जाएंगे? टाइप्स हो जाएंगे। तो लिटरल इनइक्वालिटी का टाइप देखते हैं। लिटरल इनइक्वालिटी में क्या यूज कर लेंगे? अब हम लिटरल्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि x का यूज होगा, y का यूज होगा, z का यूज होगा। तो ये लिटरल इनइक्वालिटी का
एग्जाम्पल है x ग्रेटर देन 2, 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, और x is greater than equals to 4, 2x plus 3 is less than equals to 0. तो ये सब क्या हो गए एग्जाम। तो हमने टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज में पहला पढ़ा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जिसके अंदर हम नंबर्स का यूज करेंगे, और लिटरल इनइक्वालिटी जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ कुछ लिटरल्स का भी यूज करेंगे, जैसे कि x, y एंड z। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप क्या है, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। linear inequality in variable, linear inequality in one variable। अब वन वेरिएबल का बात है तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, देखिए जैसे जहाँ पे एक ही वेरिएबल 2x plus 3 greater than 0, 5x plus 7 is greater than 3, 3x plus 2 is less than equals to 1, और 7x plus 3 is less than, तो ये सब क्या हमारे पास एग्जांपल्स हो गए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट आता है, वन वेरिएबल की बात करिए तो टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल देखिए, जहाँ पे हम क्या कितने वेरिएबल्स यूज करेंगे, टू वेरिएबल्स, जैसे 2x प्लस 3y इज लेस देन 1, 2x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 2x plus 3y is greater than, तो ये सारे अपने क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए किसके, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एक और टाइप है वो है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे कि हमने देखा 2 1 से बड़ा है, सो दैट इज स्ट्रिक्टली, हाँ 2 1 से बड़ा है, लेकिन जहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करते हैं, हम वहाँ पे कोई भी तरह की इक्वालिटी यूज नहीं करते, हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कोई चीज किसी से बड़ी है या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म किसी दूसरे टर्म से छोटा है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 2x प्लस 3y लेस देन 1, जो एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, या फिर 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए किसके, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के। बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम स्ट्रिक्टली क्या यूज करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन, मतलब 2 is greater than 1, that follows strict inequality की हाँ 2 1 से बड़ा है। So that is your strict inequality. Next is एक और लास्ट टाइप है, that is slack inequality। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, स्लैक इनइक्वालिटी में होता है जहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन यूज करेंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, या फिर 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने जो साइन यूज करा है वो क्या है, एक ये है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और ये जो दूसरा साइन है ये हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये वाले जब भी साइन है वो स्लैक इनइक्वालिटी होंगी, और जब हम सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये जो हमने जो भी देखा ये क्या है हमारे पास हमारे पास टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें अब हम देखते हैं कि अब अभी तक हमको पता था कि जब हमको सोल्यूशन हम देखते थे, जैसे अगर आपके पास कभी भी कोई इक्वेशन थी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो इसको हम सॉल्व करते थे 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 4, so 2x is equals to 4, 2x by 2 is equals to 4 by 2, x is equals to 2। तो ये तरीका था हमारे क्या सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने। ऐसा ही कुछ हम तरीका यूज करेंगे क्या सॉल्व करने के लिए, लीनियर इन इक्वेशंस या फिर लीनियर इन इक्वालिटीज सॉल्व करने का तरीका है। अब जैसे हमने यहाँ पे तो ये सॉल्व करने का तरीका हमने पहले सीख लिया, लेकिन उससे पहले हमको एक और मेथड इसको सिखाने का तरीका था, वो था ट्रायल एंड एरर मेथड। द सेम मेथड वी विल यूज फर्दर जो हमको करना। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब हम करते हैं सॉल्यूशंस टू लीनियर इनइक्वालिटीज। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब इसमें solutions to linear inequalities using hit and trial method. देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. एग्जाम्पल ले लेते हैं. x प्लस 4 इज लेस देन 10. अब देखिए x की जगह 1 रखिए, दैट इज 1 प्लस 4 लेस देन 10. हाँ 5 इज लेस देन 10, तो ये चीज 5 इज लेस देन 10, तो ये चीज क्या हो गई, ट्रू हो गई. अब आप x की जगह 2 पुट करिए, 2 प्लस 4 लेस देन 10, दैट इज 6 इज लेस देन 10, तो ये भी चीज ट्रू है. x की जगह 3 पुट करिए, 3 प्लस 4 लेस देन 10 विच इज 7 इज लेस देन 10, ये भी चीज क्या है, ट्रू है. x की जगह क्या पुट करिए, 4, 4 प्लस 4 लेस देन 10, 8 इज लेस देन 10, तो ये भी चीज क्या है आपकी, ट्रू है. और फर्दर देखते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं. x इज इक्वल्स टू 5 रखिए, 5 प्लस 4 लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, ये भी ट्रू है. उसके बाद x की जगह 6 रखिए, 6 प्लस 4 लेस देन 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स हो गया, क्योंकि क्या होता है 10 तो 10 के बराबर होता है, तो ये चीज हमको लेस देन चाहिए. तो हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू 6 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, सो इस नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. ठीक है, तो अब जो भी सारी वैल्यूज हैं x की, ऑल रियल वैल्यूज, मतलब x बिलोंगिंग टू R एंड x शुड बी लेस देन 6, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज लेस देन 6, लेस देन 6 is satisfying the linear inequality. तो ये तो तरीका हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड. लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कितनी बार वो वैल्यूज पुट करनी पड़ रही है. देखिए x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, x इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऐसे. तो ये तो बहुत छोटा है, लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाए, बहुत सारी वैल्यूज आ जाए, और उन बहुत सारी वैल्यूज को अगर आपको फर्दर वो चीजें पुट करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा. तो इसीलिए इस मेथड को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं. उन रूल्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि वो रूल्स क्या होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो आप ये थोड़ा सा इसका नोट बना लीजिए कि रूल्स क्या है. तो रूल नंबर 1 है जो इसको सॉल्व करने का तरीका है. फर्स्ट रूल जो हम इसको यूज करेंगे वो है इक्वल नंबर्स में बी एडेड, जो कि हम पहले इक्वेशंस में भी यूज करते थे. दैट इक्वल numbers can be added to or subtracted from both sides of the inequalities without changing the inequalities. Both sides of the inequality, not the inequalities. Both sides of the inequality without affecting the sign of inequality. Without affecting the sign of inequality. इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे अगर x is greater than 2, तो अगर मैं दोनों साइड्स adding that is plus 1 to both sides, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे x plus 1 is greater than 2 plus 1, so x plus 1 is greater than 3. तो ये है आपका रूल नंबर 1, where equal numbers can be added to or subtracted from both sides of the inequality without affecting the sign of inequality. Sorry, it's not equality.